12 से आगे का पाठ अध्याय करेंगे श्री कृष्ण की भगवत गीता। कल हमने 12 तक पढ़े थे अध्याय, आज 13वां अध्याय पढ़ूंगी मैं। प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना, 13वां अध्याय। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14। सारे प्रकृति के 3 गुण हैं। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बताते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई और कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना और कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है। वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16। देवी तथा असुर स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मन माने ढंग से जीवित व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शस्त्रों के धार मान कर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17। श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रवृत्ति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र समस्त विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18। उपसंगार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। ये ब्रह्म अनुभूति भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। आज हमने 12 के आगे के 18 अध्यायों का पाठ किया है। इससे आगे हम पाठ शुरू करेंगे भगवत गीता का। जय श्री कृष्ण।